नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या करें क्या ना करें, नित्य नए नए आदेश आ रहे हैं और उन आदेश की वजह से रोज़ नया कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। समझ में नहीं आता कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कौन सा कब चलेगा। इसलिए हमारे शिक्षक साथियों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। मुझ पर बहुत सारे शिक्षक साथियों के मैसेज आते रहते हैं, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है और मैं संभवतः कोशिश करता हूं उनके जवाब देने की व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन साथियों, मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक ही हूं। जितना आपको पता है शायद उतना ही मुझे पता होगा। हो सकता है आपसे थोड़ा सा ज़्यादा, मैं टच में ज़्यादा रहता हूं तो आपसे ज़्यादा पता हो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 12 प्रश्न लेके आए हैं जिनके उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। जैसे नया सत्र कब से शुरू होगा, ध्यानाकर्षण हमारा कब से शुरू होगा, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कब से शुरू होगा। और कुछ शिक्षक साथियों के तो मैसेज ये भी आ रहे हैं कि ध्यानाकर्षण में और समृद्ध में क्या अंतर है, शून्य सप्ताह कब से शुरू होगा, शिक्षण योजना बनाएं या ना बनाएं। जूनियर के शिक्षक पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, बच्चे 2 दिन आ रहे हैं, क्या करें, शिक्षक डायरी भरें या ना भरें। इस तरह के मैं आपके लिए 12 प्रश्न लेके आया हूं जिनके उत्तर मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। वे उत्तर आपके 90% सही होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही होंगे, अनुमानित उत्तर हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही उत्तर देने की। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है जो शिक्षकों के मन में आ रहा है वो ये है कि नया सत्र कब से शुरू होगा, अप्रैल से शुरू होगा या जुलाई से शुरू होगा। कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि अप्रैल से शुरू होगा, कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि हमारा जुलाई से शुरू होगा। तो साथियों, नया सत्र मेरे अनुसार जुलाई से शुरू होगा। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि 100 दिन का समृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। समृद्ध कार्यक्रम का मतलब है कि बच्चे कोविड-19 की वजह से बहुत दिन स्कूली शिक्षा से दूर रहे, जिसके कारण उन पे जो कुछ आता था वो भूल गए। अब वो जो भूल गए उनको स्तर में डिवाइड करके हमें जो भूल गए उनको याद कराना है, उनका एक तरह से हमें उपचार करना है और उपचार करने पर उनके जो इच्छित स्तर हैं उन पर उनको पहुंचाना है। और ये 100 दिन का प्रोग्राम है। और मान लीजिए उसमें आदेश आया था एक, मैंने आपको आदेश की वो भी बताई थी, वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था कि जैसे ही 1 मार्च से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो समृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा 1 मार्च से समृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। अभी उसमें भी कंफ्यूजन है, वो नेक्स्ट पार्ट में इसी में ही मैं आगे बताऊंगा आपको समृद्ध कार्यक्रम के बारे में। मान लीजिए हमारा 1 मार्च से शुरू हो गया तो 30 दिन हमारे मार्च के हो गए, 30 दिन हमारे अप्रैल के हो गए और फिर 20 दिन हमारे मई के भी हो गए। यानी कि 100 दिन का कार्यक्रम हमारा मान लीजिए अब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो लगभग 100 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे। मान लीजिए जून में भी थोड़ा बहुत 15 दिन जून भी खुलेगा हमारा स्कूल इस बार, तो वे भी हो गए। तो कुल मिलाकर आपका 100 दिन का प्रोग्राम हो जाएगा 1 जुलाई से पहले पहले। तो सीधी सी बात है, जब 100 दिन का प्रोग्राम हमारा 1 जुलाई से हो जाएगा तो अप्रैल में कोई भी सत्र शुरू नहीं होगा। मेरे अनुसार इस बार सत्र हमारा जुलाई में शुरू होगा। इसका दूसरा प्रमाण ये हो सकता है, देखिए सीबीएसई के पेपर भी इस बार, सीबीएसई 10th क्लास के इनके पेपर जो हैं इस बार 10th क्लास के शुरू होने जा रहे हैं मई में। इसी तरह यूपी बोर्ड के भी आपके चुनाव के बाद एग्जाम होंगे। तो सीधी सी बात है, सबका सत्र इस बार मुझे लगता है कि जुलाई में शुरू होगा। तो इसलिए हमारा सत्र भी अप्रैल में शुरू नहीं होगा, हमारा सत्र भी जुलाई में ही शुरू होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ध्यानाकर्षण कब से शुरू करें,
अभी से या अप्रैल से या जुलाई से। साथियों, ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में जो मॉड्यूल में मैंने पढ़ा उसमें यही लिखा था, जब से नया सत्र शुरू होगा, नए सत्र के प्रारंभ में आपको ध्यानाकर्षण शुरू करना है। ध्यानाकर्षण शुरू करना है तो कायदे में तो हमारा ध्यानाकर्षण जो शुरू होगा वो हमारा जुलाई से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन आप अप्रैल से भी कर सकते हैं। अभी कोई इस तरह का आदेश भी नहीं आया है। लेकिन आप क्या करें, इस वक्त आप सबसे पहले अपने ध्यानाकर्षण के लिए आकलन प्रपत्र बनाकर बिल्कुल तैयार रखें। जब भी कोई आदेश आएगा, मान लीजिए आदेश आ गया, हमको पता भी नहीं चला, अगर हमारे पास प्रपत्र होंगे और कोई अधिकारी हमारे यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आएगा तो हम दिखा सकते हैं कि हमने ध्यानाकर्षण शिविर की शुरुआत कर दी है, हमारे पास आकलन प्रपत्र है। तो कायदे में तो तभी शुरू होना चाहिए जो सत्र के आरंभ में लिखा हुआ है, और सत्र हमारा जुलाई से शुरू होने जा रहा है तो सत्र के उसमें ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि हमारा ध्यानाकर्षण जुलाई से ही शुरू होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कब से शुरू होगा, अप्रैल से या जुलाई से? तो साथियों, फाउंडेशन लर्निंग शिविर भाषा और गणित की दक्षता का विकास करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। अब ये जो समृद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, ये कोरोना में के कारण जो बच्चों में गैप आया उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। यानी ये भी एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण है जैसा ध्यानाकर्षण है, लेकिन ये 100 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है बच्चों का स्तर को उभारने के लिए। तो इसलिए आपका जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर होगा वो आपका जुलाई से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो हमारा समृद्ध कार्यक्रम चल रहा है। समृद्ध कार्यक्रम और फाउंडेशन दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें आप ये मान के चलिए ये आपका जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण और समृद्ध कार्यक्रम में क्या अंतर है। ये बहुत कई शिक्षक साथियों का मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझसे पूछा। ध्यानाकर्षण तो हमारा ये है कि हमें बच्चों के जो लर्निंग पढ़ने की वजह से लर्निंग गैप आ गया उनको दूर करना है हमें। और समृद्ध कार्यक्रम हमारा बनाया गया है कोरोना की वजह से, जो कोरोना की वजह से गैप आ गया, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, वो ज़्यादातर बच्चों में आ गया। तो उसमें दोनों में यही अंतर है। और समृद्ध कार्यक्रम अब चलेगा, ध्यानाकर्षण आपका बाद में चलेगा। तो मेरे अनुसार तो इसका उत्तर यही होना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है और आपको सही उत्तर, अनुमानित सही उत्तर पता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन हो सके। ये मत मानिए कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ही सही होगा। हो सकता है किसी पॉइंट पे आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो सकता है कि आपको ज़्यादा पता हो, तो इसलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शून्य सप्ताह कब से शुरू करें और 8 सप्ताह का समृद्ध कार्यक्रम कब से शुरू करें? ये प्रश्न भी आपका बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो आदेश आया था उस आदेश में कह दिया गया था कि 1 मार्च से आपका 100 दिन का वो शुरू हो रहा है। अब 100 दिन का शुरू हो रहा है तो सीधी सी बात है, शून्य सप्ताह तो हमारा शुरू हो गया। लेकिन शून्य सप्ताह शुरू हो गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शून्य सप्ताह आपका 7 दिन ही चले, क्योंकि बच्चे आपके 2-2 दिन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है शून्य सप्ताह आपका लगभग 13 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 13 तारीख को उत्सव मनाया जाना है बीआरसी पर, और उत्सव मनाने के बाद समृद्ध कार्यक्रम आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि पहला सप्ताह आपका शुरू हो जाएगा। मेरे अनुसार 13, 14, 15 तारीख से हमारा शुरू हो जाना चाहिए। तो शून्य सप्ताह ये मान के चलिए 13 सप्ताह। इसमें आपको करना क्या है, भले ये शून्य सप्ताह चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको 3 आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। अगर आपके विद्यालय में नहीं आए तो 1-2 दिन में आपके विद्यालय में वे आ जाएंगे। उनसे आप अगर नहीं मिले तो आप उनकी फोटोस्टेट भी करा सकते हैं। फोटोस्टेट कराकर आप जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका आकलन कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पूरी क्लास का एक साथ करें, वो तो एक एक बच्चे को बुला के करना है। तो जितने बच्चे आपके 50% आ रहे हैं तो उनका ही कर लीजिए, जो क्लास आ रही है उनका ही कर लीजिए। यानी शून्य सप्ताह आप चला लीजिए, उसमें जो भी आपको स्तर में डिवाइड करना है इसमें आपको स्टार्ट कर लीजिए। और हो सकता है कि जो 8 सप्ताह का समृद्ध कार्यक्रम है, अब इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 100 दिन का कार्यक्रम है और एक तक कहा जा रहा है 8 सप्ताह का कार्यक्रम है। यानी 8 सप्ताह तो हमारे ये हो गए और 9वां सप्ताह हमारा शून्य सप्ताह हो गया। तो अगर उसमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
संडे भी उसमें गिना जाता है। सप्ताह में भले संडे को कोई काम नहीं होता, 6 दिन का तो काम दिया है, लेकिन 7वां दिन दूसरा सप्ताह जो आपको सोमवार से शुरू होगा, तो 7 दिन मान के चलिए और 9 सप्ताह आपके हो गए, 8 ये हो गए, एक शून्य सप्ताह हो गया, तो 9 सत्ते 63 दिन आपके हो गए। अब 63 दिन किस तरह से हम डिवाइड करें? मान लीजिए आपका पहला सप्ताह 63 में 7 दिन तो आप निकाल दीजिए, 7 8 56 दिन ही रखिए आप, क्योंकि 13 तारीख तक हम मान के चल रहे हैं कि हमारा शून्य सप्ताह चलेगा या 15 तारीख तक हमारा चलेगा। उसके बाद 15 तारीख के बाद 15 से 15 हमारे 30 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी हमारे दिन बचे 20, तो वे आपके 20 मई तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 8 सप्ताह आपके 20 मई तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे अनुसार 8 सप्ताह का जो समृद्ध कार्यक्रम है वो तो उत्सव के बाद ही शुरू होगा, 15 तारीख के लगभग, लेकिन शून्य सप्ताह आपका अभी से चल रहा है और इसमें जो काम करना है आप उसको कर लीजिए। जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं उस तरह से आप उसे करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाएं या ना बनाएं? तो साथियों इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है। वैसे तो कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षण योजना आपको बनानी है और अन्य सब्जेक्ट की बनानी है, लेकिन आपको भाषा और गणित की शिक्षण योजना समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मिल रही है। लेकिन आप ये भी न मान के चलें कि आपको शिक्षण योजना नहीं बनानी, क्योंकि शिक्षण योजना जो आपको मिल रही है वो समृद्ध कार्यक्रम के लिए मिल रही है, ना कि आपको पूरे सत्र के लिए। तो समृद्ध कार्यक्रम के लिए अगर आपको शिक्षण योजना मिल रही है तो वो पूरे सत्र हमारे काम नहीं आएंगी, तो इसलिए हमें मेरे अनुसार शिक्षण योजना बनानी होंगी। उनको आप बना लीजिए, क्योंकि समृद्ध कार्यक्रम की 8 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं हैं और जो हमें गैप को दूर करना है उसके लिए ही ये योजनाएं हैं, इसलिए मेरे अनुसार आपको शिक्षण योजना बनानी होंगी। और इसके साथ साथ आपको आकलन प्रपत्र भी बनाने होंगे, क्योंकि आकलन प्रपत्र आपको उन्होंने जो दिए गए हैं आकलन प्रपत्र वो आपके दक्षताओं के लिए हैं, लेकिन उप दक्षताओं के लिए आपको जब आप बेस लाइन असेसमेंट करेंगे, एंड लाइन करेंगे, तो एंड लाइन असेसमेंट में आपको बनाने होंगे, आकलन प्रपत्र भी बनाने होंगे और शिक्षण योजना भी आपको बनानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा तालिका कब से भरी जाएगी? तो प्रेरणा तालिका मेरे अनुसार आपकी जुलाई से भरी जाएगी, क्योंकि जुलाई से आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर शुरू हो जाएगा, तो वे आपकी जुलाई से भरी जाएंगे। 50 दिन का आपका कार्यक्रम चलेगा, तो 50 दिन में आपकी ये चलेंगी। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताता हूं, जुलाई से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पड़ी हुई है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 17 पर दिया गया है सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना, यानी पूरे साल आपको क्या करना है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो 1 सितंबर से शुरू की गई है। 1 सितंबर से शुरू करने का मतलब है यानी जुलाई और अगस्त आपके 2 महीने फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण के लिए दिए गए हैं। तभी तो आपका 1 सितंबर से शुरू होगा, वरना ये आपका 1 जुलाई से शुरू होता। तो इसलिए आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर जुलाई से शुरू होगा और तभी आपकी प्रेरणा तालिका भरी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इस बार परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? अब बात करते हैं इस बार परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। एक तरह से आपका सबसे पहले आपको समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने एक आपको आदेश भी दिखाया था। समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सबसे पहले बेसलाइन आकलन करना है, उसके बाद आपको 8 सप्ताह का कार्यक्रम करना है और उसके बाद एंड लाइन करना है। एंड लाइन के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि बच्चों को जो परीक्षाएं एक तरह से होंगी भी, ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं होंगी, लेकिन उस परीक्षा का पैटर्न अलग होगा। एंड लाइन के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका ये है। अब प्रश्न नंबर 9 है, अगर होंगी तो कब होंगी, अगर नहीं होंगी तो किस आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में भेजा जाएगा। तो मैंने इसका प्रश्न का जवाब दे दिया है। ये परीक्षाएं आपकी लगभग मई में होंगी, 15 मई के लगभग, जब आप एंड लाइन करेंगे। तो एंड लाइन ही इस बार परीक्षा है बच्चों की, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की। और इसी आधार पर जूनियर, शायद जूनियर की भी हो जाएंगी। जूनियर के बारे में अभी कंफ्यूजन है कि जूनियर में क्या होगा, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इन कक्षा 1 से लेकर 5 तक एंड लाइन के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में भेजा जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जूनियर के शिक्षक क्या करें? कक्षा 1 से 5 तक तो हमारा समृद्ध कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे जूनियर के शिक्षकों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मेरी तो जूनियर के शिक्षकों को यही सलाह है, कोर्स तो पूरा नहीं करवा पाएंगे हम, कोर्स अगर पूरा करवाने के चक्कर में रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मेरी तो यही सलाह है, आप अभी से बच्चों के A-B आकलन प्रपत्र के आधार पर ऑफिशियली अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली आप आकलन प्रपत्र बनाकर बच्चों के स्तर बना लीजिए और उनका ध्यानाकर्षण अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 50 दिन में ध्यानाकर्षण में कुछ नहीं होगा। हमें काफी हमारे पास समय है बच्चों का करने के लिए। तो मेरे अनुसार, वैसे तो जो आदेश आएगा हमें वही पालन करना होगा, लेकिन मेरे अनुसार तो आप बच्चों का अभी से ध्यानाकर्षण शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो गैप आया है 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में, वो 6 से 8 के बच्चों में भी आया है। तो उस गैप को भरने के लिए आप मान लीजिए कोई गणित पढ़ाता है तो वो जोड़ घटा गुणा भाग जो भी बच्चों पे नहीं आता उसको कराएं तो ज्यादा बेटर है। शुरुआत से लेके चलें बच्चों को तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए कोर्स कराने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे तो हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, कोर्स कराना पड़ता है, लेकिन हमने करवाया भी, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को काम भेजा भी, लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकल पाए, बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चे 2 दिन ही आ रहे हैं, क्या करें? अगर आपके बच्चे 2 दिन आ रहे हैं तो ये सरकार का निर्देश है और हमें इसका पालन करना होगा। 2 दिन के आधार पर ही आप बच्चों को काम दे दीजिए, इतना काम दे दीजिए कि 2 दिन वे घर पर रहकर कुछ काम कर सकें। तो इसलिए आप उनका एक तरह से उपचार ही करिए अपने अनुसार, और जैसा कोई निर्देश आएगा मैं उसका पालन करते रहेंगे हम लोग, और जैसा भी कोई निर्देश आएगा मैं उसकी वीडियो आपको पहुंचा देता हूं और आपको जल्द से जल्द अवगत करा देता हूं। नेक्स्ट है, शिक्षक डायरी भरें या ना भरें? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे अनुसार फिलहाल आप शिक्षक डायरी को ना भरें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शिक्षक डायरी को भरने के लिए पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य चलना चाहिए। 6 के 6 दिन क्लास आपकी चलनी चाहिए, तभी आप शिक्षण डायरी भरेंगे, उसमें टीचिंग प्लान भी बनाएंगे, सारा काम करेंगे। फिलहाल मेरे अनुसार आप एक सादे कॉपी बना लीजिए डायरी टाइप, उसमें कॉलम बना लीजिए कि आज हमने बच्चों को ये कराया। भले ही आप उपचार करा रहे हैं, बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये होना चाहिए जो आपने कराया है वो आपका होना चाहिए कि आपने ये आज कराया है। तो शिक्षक डायरी अभी नहीं भरें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शिक्षक डायरी तभी भरी जाएगी जब निरीक्षण भी होंगे, सप्ताहवार कार्य योजना भी बनाई जाएगी कि एक सप्ताह में हमें क्या करना है, दूसरे सप्ताह में क्या करना है। तो उसका तो जब भी शुरू होगी तब पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य शुरू होगा। लेकिन आप डायरी जरूर बनाएं, एक दूसरी डायरी ले लें और उसमें आप सभी पॉइंटों को नोट कर लें। तो साथियों, मुझे केवल 12 प्रश्नों के जवाब आपको देने थे, क्योंकि यही प्रश्न के ज़्यादातर मैसेज मुझ पर आ रहे थे। मैंने कोशिश की है पूरी ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों के जवाब देने की। हो सकता है 1-2 प्रश्न में मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% ही सही रहता हूं। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।